ड्रैगन बॉल दाइमा के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गैस से गोकू खाना खा रहा होता है और उसी समय वहां पर उसको ग्लोरियो मिल जाता है, जो कि कहता है कि तुम्हें डायमंड रेलम चलना होगा। और यहाँ पर सुप्रीम काई और गोकू उसके साथ आ जाते हैं और जहाँ तक बुल्मा दूसरी स्पेसशिप को तैयार करने में लगी होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू और सुप्रीम काई वहां से निकलकर स्पेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर गोकू कहता है कि यहाँ से पृथ्वी कितनी सुंदर लगती है। सुप्रीम काई कहते हैं कि डायमंड रेलम में जाने के लिए सबसे ज्यादा पास में वाट सामा कौन सा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर एक प्लेनेट है, चलो वहाँ पर देखते हैं। तो वहाँ पर वो जाते हैं और एक प्लेनेट बतापी पर जाते हैं जहाँ पर वाट सामा होता है। तो यहाँ पर सुप्रीम काई कहता है कि मुझे किबितो को लोकेशन बतानी है, तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। वहाँ पर वो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और वहाँ पर किबितो सामा को सुप्रीम काई लोकेशन बता देते हैं। उसके बाद वो आगे जाते हैं। तो यहाँ पर वाट सामा उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग डायमंड रेलम वापस जा रहे हो, क्योंकि वो ग्लोरियो को पहले से ही जानता है। तो यहाँ पर वो कहता है हाँ बिल्कुल वापस जा रहा हूँ। तो यहाँ पर गोकू कहता है कि अरे ये तो बड़ी सी गोल्ड फिश जैसी दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर वाट सामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं कोई गोल्ड फिश नहीं हूँ। सुप्रीम काई गोकू से कहते हैं कि तुम्हें चुप रहना होगा, क्योंकि वाट सामा बहुत ज्यादा इमोशनल है। अगर वो नाराज हो गया तो हम डायमंड रेलम में कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर गोकू तब भी मानता नहीं है और कहता है कि यार क्या तुम उस प्रकार की मछली हो। तो यहाँ पर वाट सामा कहता है कि मैं कोई मछली नहीं हूँ। तो यहाँ पर सुप्रीम काई तभी अपने जादू से गोकू के कान बड़े कर देते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि ये सभी लोग डायमंड रेलम से ही आते हैं। और उसके बाद वो लोग उसके अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर डायमंड रेलम के जाने के 3 पोर्टल्स होते हैं, जहाँ पर वो लोग डायमंड रेलम 3 से जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर गोकू कहता है कि हम लोग पहुंच गए। तो यहाँ पर कहता है कि अभी नहीं, अभी हम लोग डायमंड रेलम 3 में है, अभी हमें डायमंड रेलम 1 में भी जाना होगा। तो यहाँ पर गोकू कहता है कि क्या मैं थोड़ी देर बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ताजी हवा खानी है। तो यहाँ पर जब गोकू बाहर निकलता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ की हवा बहुत ज्यादा भारी होती है और ग्रेविटी भी कुछ ज्यादा होती है। तो यहाँ पर गोकू कहता है कि आखिर इसके पीछे का रीजन यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर ग्लोरियो बताता है कि यहाँ पर इसका रीजन गैस है। यानी कि गोकू कहता है कि क्या मैं ठोस मार सकता हूँ, बिना पूछे। उसके बाद तभी दिखाया जाता है कि पीछे से कुछ लोग इन पर एरोस से अटैक कर देते हैं, जहाँ पर गोकू उनसे बड़ी ही आराम से बच के निकल लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उड़ते हुए वोल्केनोज हैं, जहाँ से रेत निकल रही होती है और इसी रेत से एक गैस निकल रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हवा इतनी ज्यादा भारी होती है और उनको चलने में इतनी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर गोकू कहता है कि जब हम लोग वहाँ पर आ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे, तो मुझे अभी बहुत ही तेजी से भूख लगी हुई है। तो यहाँ पर ग्लोरियो कहता है चलो मैं यहाँ पर एक होटल में रुकते हैं। तभी यहाँ पर वो लोग एक होटल में जाते हैं और ग्लोरियो वहाँ पर 5000 रुपए का एक कमरा बुक कर देता है। और उसके बाद वो कहता है कि क्या यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट है। फिर उसके बाद गोकू और बाकी सभी उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमें तभी पता चलता है कि उस रेस्टोरेंट में गोकू को बहुत ही अच्छे बर्गर्स दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से गोकू वहाँ पर 5 बर्गर ऑर्डर करता है और सुप्रीम काई वहाँ पर ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। और यहाँ पर गोकू बर्गर खाता ही जाता है। तो यहाँ पर ग्लोरियो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और यहाँ पर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग पीछे से उनको देख रहे होते हैं, जो कि कहते हैं कि हे बच्चे तुम यहाँ से नहीं दिखाई पड़ते हो। तो यहाँ पर ग्लोरियो कहता है कि तुम अपना काम करो और हमें परेशान मत करो, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और वो लोग उससे फाइट करने लगते हैं। तभी यहाँ पर पहले तो ग्लोरियो अपनी स्किल से उन सभी को मार के भगा देता है और दूसरी बात जब वो लोग गोकू के पीछे आते हैं तो यहाँ पर गोकू उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से परेड करता है। उसके बाद जब वो लोग हार जाते हैं तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि मैं इसका बदला जरूर लेके रहूंगा। और जब वो लोग वहाँ पर सो के होटल में उठते हैं तो सुबह देखते हैं कि यार उनकी स्पेसशिप गायब हो चुकी है और ये स्पेसशिप उन लोगों द्वारा चुराई जा चुकी होती है। अब यहाँ पर गोकू के पास कोई भी शिप नहीं होती है। अभी इसके बाद क्या होगा ये तो अगले ही एपिसोड में पता चलेगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। जय हिंद, बाय बाय।